अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल से निकला है, मीटर आपको पता है मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या हुआ? ऐसा मीटर जो कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम पोटेंशियोमीटर का नाम देंगे। तो पोटेंशियोमीटर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम ओरिजिनल सर्किट। यानी ओरिजिनल सर्किट में से ये डिवाइस किसी किस्म का करंट अपने अंदर से नहीं गुजारेगी। अगर ये डिवाइस किसी किस्म का करंट अपने अंदर से नहीं गुजारेगी तो ये आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की, किसी भी वायर के दो टर्मिनल्स के दरमियान या किसी भी सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेटली फाइंड करने के आप काबिल हो जाएंगे। किसकी मदद से? पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो पोटेंशियोमीटर आपके पास एक ऐसा आला है या एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। और ये एक चीपर मेथड होगा, यानी कि ये जो डिवाइस होती है ये चीपर होती है कंपैरेटिवली जो आपके पास ऑसिलोस्कोप है या आपके पास वोल्ट मीटर है या डिजिटल वोल्ट मीटर है, उनसे ये डिवाइस सस्ती होती है। जी बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर है ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये कुछ ना कुछ करंट को अपने अंदर से गुजारता है जिसकी वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आती है आपके पास। जबकि CRO जो है ये एक बहुत महंगा आला है तो इसलिए इसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है इट इज़ द बेस्ट चॉइस टू मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली विद लो एक्सपेंसेस, यानी कि एक चीपर डिवाइस है। ऑसिलोस्कोप बहुत महंगी है, ये कोई 4-5 लाख 7 लाख 8 लाख इस तरह इसकी कीमत होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली जो दूसरी डिवाइस है डिजिटल वोल्ट मीटर है वो भी महंगा आता है। तो जबकि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये सबसे सस्ती डिवाइस है, यानी कि चीपर डिवाइस है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में पहली बार लिखी हुई है कि रेजिस्टर R इज इन द फॉर्म ऑफ वायर कनेक्टेड बिटवीन अ टर्मिनल A एंड B। ये आपके पास बेटा दो टर्मिनल है A एंड B, इनके दरमियान एक वायर लगी होगी जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ठीक है। इस वायर को एज रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जा रहा होगा। आगे हम चल के देखते हैं, नेक्स्ट बात लिखी हुई है अ टर्मिनल C कैन स्लाइड ओवर द वायर बिटवीन A एंड B एंड रेजिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 0 to R ओम। ये जो आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है C, जिस तरह कि आपने रियोस्टैट में देखा था, लेकिन ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रियोस्टैट जैसा नहीं होगा। ये एक जोकी होगी, की नुमा एक शक्ल होगी, उसको तार के ऊपर स्लाइड किया जाएगा। तार के ऊपर आप A से B के दरमियान जब इसको स्लाइड करेंगे इसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी जो कि करंट के रास्ते में आ रही होगी और इस बुनियाद पर इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यहाँ इसकी रेजिस्टेंस आप चेंज करके आप पोटेंशियल की एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसको हम आगे चल के इसकी वर्किंग में देखेंगे। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या कर सकता है, तार के ऊपर स्लाइड करके इसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है जो कि करंट के रास्ते में आ रही है। जी बेटा, आगे देखिएगा लिखा हुआ है अ बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक बैटरी है जिसकी EMF E है जो कि R रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस पैरेलल में लगी हुई है। अगर आप थोड़ा सा देखें इसको, ये आपके पास बैटरी है और ये A और B के ऊपर पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब A से B तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैटरी के EMF के इक्वल ही होगा। इन दैट केस आपके पास दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R इज गिवन बाय, यानी कि वो करंट जो कि इस रेजिस्टेंस से गुजर रहा होगा उसको कैसे दिया जा सकता है। आपको पता है I इज इक्वल टू V ओवर R होगा, तो V की बजाय आप E लिखेंगे। E क्या है? EMF इज द टोटल EMF ऑफ द बैटरी। ये आपके पास E आएगा और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R लेंगे तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू V ओवर R अगर आप करें या I इज इक्वल टू E ओवर R अगर करें तो V को आप EMF से रिप्लेस कर लें तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा जो कि उस रेजिस्टेंस में से गुजर रहा होगा। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू E ओवर R। तो अब हम आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। पोटेंशियोमीटर को 2 से 3 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला मकसद है वो है एज पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि आपने रियोस्टैट को भी रेजिस्टेंस की वेरिएशन की बुनियाद पर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसी तरह से पोटेंशियोमीटर भी जिसके अंदर आप तार की लेंथ जो कि करंट के रास्ते में आ रही है उसको वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब इसको भी एज पोटेंशियल डिवाइडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सपोज करें कि अगर R स्मॉल r वो रेजिस्टेंस है जो कि टर्मिनल A और C के दरमियान मौजूद है, इन दैट
केस वहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो वो VAC यानी कि A से C के दरमियान जो आपके पास ड्रॉप आ रहा है, जो कि स्मॉल आर रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप आ रहा होगा, वो कैपिटल I इंटू आर के बराबर आएगा। ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर A से C तक की रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना चाह रहे हैं, और वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जी बेटा, ये A से C तक की रेजिस्टेंस है, टर्मिनल A से C के दरमियान, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से लेकर टर्मिनल A के दरमियान ये जो आर स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, ये वो रेजिस्टेंस है जो कि कैपिटल रेजिस्टेंस का हिस्सा है। यानी कि कैपिटल आर को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये स्मॉल आर है और ये रिमेनिंग पार्ट है जो कि B से C तक होगा। ये स्मॉल आर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हम इस रिलेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो VAC I इंटू आर आएगा। अब आपको पता I इज द टोटल करंट, I इज द टोटल करंट है, तो ये टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस की रेशियो के बराबर होगा या इन दोनों की डिवीजन के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दूँ I की जगह और स्मॉल आर एज इट इज आ जाए तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा A से C तक का। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो इस फॉर्मूले को मजीद बेहतर तरीके से समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब आप VA से C तक का जो पोटेंशियल है इसको कैसे निकाल सकते हैं? आपने वो रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप का निकालना चाह रहे हैं, और टोटल रेजिस्टेंस आप नीचे रखेंगे और उसको टोटल पोटेंशियल या EMF से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वो पोटेंशियल इस स्मॉल r के अक्रॉस जो ड्रॉप होके डिवाइड हो गया वो आपके पास आ जाएगा। VA टू C इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E। यहाँ से डायरेक्टली आप पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर दो रेजिस्टेंसेस आपके पास सीरीज में लगी हुई है, आपको पता है ना कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल जो है वो वेरी कर जाता है, ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुताबिक। तो आपने वो रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप ड्रॉप निकालना चाहते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में आपको पता है ना दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में क्या हो जाएंगे? सिंपल ऐड R1 प्लस R2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगी और उसकी बैटरी का टोटल पोटेंशियल जो आपने बैटरी उस सर्किट के साथ लगाई होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो वो पोटेंशियल उस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो जितना ड्रॉप हुआ होगा जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं एट दैट टाइम वो आपके पास आ जाएगा। राइट, तो ये तो था एज पोटेंशियल डिवाइडर इसका इस्तेमाल। जी बेटा, इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।